अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों को कमीज़ की कटिंग का बताऊंगी और साथ ही इसकी सिलाई के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाया है और आधा इंच हम बढ़ा के सिलाई का निशान लगाएंगे। और यहाँ ये बगल का निशान लग रहा है और बगल के हम यहाँ से अभी हमने नहीं बढ़ाना, तो क्योंकि यहाँ से जो चेस्ट का जो होगा निशान, तो उस पर से हम 2 इंच का बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने चेस्ट का निशान लगाना है और ये आ रहा है तकरीबन 10 इंच का। और 10 का भी हम लगाएंगे और साथ में हम 12 का भी लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हम जो है ना सिलाई में लेंगे। तो यहाँ ये हमने सीधी लाइन लगाई है और अब हमने, लेकिन इसका जो है ना मैंने पैनल एक निकालना था डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का कपड़ा था ना बिल्कुल सिंपल था। तो मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर ज़रा मैं कोई अच्छा सा करके डिज़ाइन बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन के लिए पूरा एक लंबी लाइन में जो है ना मैंने ये पूरा एक निशान लगाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 5 इंच पर जो है ना मैंने निशान लगा लिया है। 5 इंच से हम ना नीचे तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। शोल्डर से लेके बिल्कुल नीचे तक अपने दामन तक ये निशान लगाते चले जाना है। और ये पैनल हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल सीध में अपने निशान लगाते चले जाना है। अगर आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप इंची टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीधा लंबाई तक चला जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा एक लंबा मैंने निशान लगाया है और अब मैं इसे कट करती हूँ। यहाँ हम इसे कटिंग वगैरह करेंगे और नीचे से हमने ये पूरा इसको कट लगाते हुए चली आऊँगी। और यहाँ देखेंगे मेरा पूरा कटिंग होता है और बिल्कुल शोल्डर तक आ गए हैं। तो ये पैनल हम बिल्कुल अलग कर देंगे। ये फ्रंट और बैक का है और ये ऊपर से जुड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं अभी से अलग कर देती हूँ। और ये मैंने अलग कर दिया है। और अब हम साइड का पैनल देखेंगे। साइड का भी जो है ना जितना हमें ज़रूरत है हम उतना लेंगे और बाकी का हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कट करना है। तो यहाँ देखें मैंने 2 इंच का तो एक्स्ट्रा निशान अभी नहीं लगाया था, तो अब मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ और इससे 1 इंच में और एक्स्ट्रा लगा रही हूँ कि चलो हमारा जो सिलाइयों में चला जाएगा तो वो भी हम अलग से ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे भी हमने निशान लगाने हैं और इस पैनल को भी हमने अलग कर देना है। आप लोगों को कटिंग के साथ साथ डिज़ाइन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग भी घर में ट्राई करते रहें और डिज़ाइनिंग वगैरह भी आप लोगों को साथ साथ आती रहे। तो यहाँ ये भी मैं साइड का पैनल भी मैं कट करूँगी और इसको भी मैं इस सीध में निकाल लूँगी। यहाँ ये देखें ये पैनल भी पूरा कट हो गया। और अब जो है ये वाला भी मैं इसको भी मैं ऊपर से कट करूँगी, क्योंकि ये भी ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी हमने दोनों पीसों को अलग अलग कर देना है। और डिज़ाइनिंग मैं सिर्फ फ्रंट के पीसों पे करूँगी, बैक के पीस पे नहीं करूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, बैक पे क्या करना है बनाकर। तो अब ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। पहले भी आप लोगों को दिखाया था स्लीव्स की कटिंग का, तो इसीलिए अभी देखें इसकी थोड़ी सी और मैंने शेप दे दी है और आगे से मैंने कटिंग इसको नहीं किया। अब यहाँ हमने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ देखें ये मैंने जो साइडों के जो पैनल थे वो मैंने पकड़े और ये बिल्कुल मैंने दोनों पे कट लगाया है और बिल्कुल इनको आड़ा सा मैंने पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा मैंने इनको 3 कोने वाली शेप में नहीं किया, थोड़ा सा मैंने आड़ी शेप में कर दिया, ठीक है। आपने कम से कम 4 इंच का ऊपर निशान लगा के और बिल्कुल दूसरे नोक तक लेके जाना है। तो यहाँ हम बिल्कुल बारीक सी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे फ्रंट के ऊपर। तो ये देखें बिल्कुल बारीक सी हमारी ये बिल्कुल कोने कोने पर अगर आप सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आ जाएगी आपकी। तो इसी तरह हम दूसरे पे भी लगाएंगे ताकि दोनों को एक साथ में लगा सको। तो आप लोगों को बताते बताते मेरा भी काम हो जाएगा साथ साथ। तो इसीलिए देखेंगे मैं दूसरे पैनल पे भी मैं लगाऊंगी और यहाँ दूसरे पे भी मैं लगाना स्टार्ट मैंने कर दी है। और बिल्कुल बारीक बारीक हमने ये सिलाई लगानी, बिल्कुल कोने पर आप लगाएंगे, इससे डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी होती चली जाएगी आपकी। तो यहाँ देखें ये मैंने एक एक सिलाई लगा ली है और अब आपने जो दूसरी सिलाई आपने लगानी है तो वो आपने यहाँ आपने दूसरी भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ जो है मैंने आधा इंच के फासले पे दोबारा से ये देखें आधा इंच का मैंने गैप दिया है और एक सिलाई मैंने और लगानी है बारीक बारीक सी। तो ये इसी तरह से पांचों पे भी प्लेटें सी डलती हैं। आधा आधा इंच के गैप के ऊपर तीन तीन प्लेटें आप डाल दें तो बहुत खूबसूरत आपके पांचे का डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ जो है ना मैंने कमीज़ के जो साइड के जो पैनल थे इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाना था।
तो यहाँ देखिए मैंने बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट की हैं, और इसके यहाँ आधा आधा इंच के फासले पे हम दूसरे पे भी लगाएंगे। तो ये आप लोगों को बताने के लिए बड़ी आराम आराम से मैं लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी साथ में समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से ये सिलाइयाँ लगाई हैं। तो ये देखेंगे मैं दूसरी सिलाई अभी लगा रही हूँ, और इसके बाद हम तीसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी 3 सिलाइयाँ लग चुकी हैं, और 3 सिलाइयों के बाद हमने 2 इंच का गैप देना है, और हमने ये लेस साथ में लगानी है। लेस को मैं भी ऊपर इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि लेस पहले सीधी हमने लगानी है, यूँ बिल्कुल लाइनों के ऊपर हमने 2 इंच का निशान लगाकर फिर आपने ये लगानी है लेस, ठीक है। और साथ ही अब मैं दूसरा पैनल भी मैं रख लूँगी इसमें, ताकि दोनों को हम साथ साथ में लगाते रहें, और दोनों को साथ साथ में लगाऊंगे तो जब ही हमारा काम फटाफट हो पाएगा। एक एक को अगर हम लगाते रहे तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, आगे पीछे ना हो जाए डिज़ाइन। तो इसीलिए पहले आपने 3 3 प्लेटें डालनी है बिल्कुल बारीक बारीक सी, और फिर उसके बाद आपने ये सिलाई जो है ना आपने लगानी है लेस। तो फिर ये लेस हमारी लग जाएगी, तो फिर हम ये पहले हो जाए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट हमने इसका क्या करना है, ताकि हमारी सिलाई भी नज़र ना आए और बहुत प्यारा सा हमारा पैनल वाला भी तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमने ये करना है कि पहले तो इसको कट करें, अलग कर देंगे दोनों पीसों को। फिर उसके बाद आपने जो सिलाई लगाई थी उसको हमने यूँ करके फ़ोल्ड किया, और उसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई भी लगा देनी है, जिससे हमारी बिल्कुल गुम सिलाई सी लग जाएगी, और लेस जो है ना हमारी पक्की हो जाएगी अंदर, और बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस हो जाएगी तैयार। तो यहाँ देखें कितनी प्यारी सी हमारी लेस हो जाएगी अभी तैयार, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देखें, ये देखें ना इसमें गुम सिलाई लगी है, तो बहुत ही प्यारा सा इसमें फिनिशिंग आ गई है। और अब इसको लेस ऊपर नीचे ना हो, तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारी लेस बिल्कुल बैठी हुई हो जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो यहाँ देखें ये मैंने लगा दी है ये वाली सिलाई भी, तो बहुत प्यारा हमारा पैनल हो गया है तैयार। और इसी तरह हम 3 3 सिलाइयाँ लगाएंगे और एक एक लेस लगाएंगे। तो यहाँ देखें भी जो बीच का जो हिस्सा था उसके ऊपर मैंने ये सीढ़ी वाली मैंने लेस ले ली है, ताकि इन दोनों जो कपड़ों का जो जॉइंट आएगा उसके ऊपर भी जो है ना लेस आ जाएगी, तो और ज़्यादा खूबसूरत हमारा हो जाएगा तैयार। तो बिल्कुल रेडीमेड का लुक आएगा और बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखें पहले मैंने लेस लगाई, इसके बाद मैंने इसको सीधा किया, और इसके बाद ऊपर से हमने एक सिलाई और लगा दी। तो यहाँ ये हम सिलाई लगाते हैं, और यहाँ हमारे 3 डब्बे वाला भी आ गया। बहुत तंग किया हुआ है, बार बार गली में आवाज़ें आती हैं इन लोगों की। और यहाँ देखेंगे मेरा पैनल हो गया तैयार, 3 3 सिलाइयाँ और एक एक लेस के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए आपके सामने है कितना खूबसूरत और कितना फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। और आप भी इस तरह कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसको मैंने सीधा करके आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया, और फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसके शोल्डर के निशान लगाती हूँ। यहाँ मैंने इसके शोल्डर के निशान लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद हम इसके बगल का निशान लगाएंगे। बगल का निशान हमने लगा दिया। अब इसके बाद स्केल की मदद से आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। याद रहे स्केल का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इतना बड़ा अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप छोटा स्केल भी ले सकते हैं। ये मेरी तो ज़ाहिर कटिंग का काम इतना है जिसकी वजह से मैंने बड़ा स्केल ले लिया है, और बड़े स्केल के ऊपर से भी सब कुछ मिट चुका है, इसीलिए मैंने जो है ना इंची टेप से निशान लगाती हूँ। फिर उसके बाद सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करती हूँ। डबल डबल मुझे मेहनत करनी पड़ती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे बहुत सारे स्केल इस तरह ख़राब हो चुके हैं, और इस्तेमाल हो के उनका ना कलर ख़राब हो जाता है, और ऊपर से निशान सारे मिट जाते हैं। और यहाँ चाक से लेके कमर तक का जो हिप तक का जो निशान था वो मैंने 14 इंच का लिया है। किसी का 12 इंच भी होता है, 12 इंच से कम किसी का भी नहीं होता, ठीक है। 12 इंच से जो कम होगा वो बच्चों का होगा। तो यहाँ मैंने हाफ पे निशान लगाया, और अब ये कमर का निशान लगाना है मैंने। तो आप लोगों को साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और आप लोग घर बैठे आराम से कटिंग वगैरह सिलाई सीख सकें। तो इसीलिए इतनी मेहनत भी कर रही हूँ। और यहाँ हमने हिप का निशान लगाना है, हिप का निशान लगाएंगे और इससे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा और लगाएंगे। अब यहाँ मैंने स्केल की मदद से इसके जो है ना मैंने बाकी के निशान लगा देने हैं, एक से दूसरे के साथ हमने जोड़ना है इन निशानों को।
तो यहाँ देखिए मैंने 2 इंच का ही हिप से भी निशान लिया था एक्स्ट्रा, और कमर से भी लिया था, और चेस्ट से भी लिया था। तो यहाँ हम 2-2 इंच के हमने एक्स्ट्रा निशान लिए हैं। वो इस वजह से लिए हैं ताकि ये हमारा कपड़ा जो है ना अंदर हम सिलाई में ले सकें। बाद में ये कि कभी खुला वगैरह करना होता तो फिर परेशानी ना हो, और वैसे भी अंदर जितना आप कपड़ा लेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो अब यहाँ मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से मैंने चाक के इसलिए निशान नहीं लगाया क्योंकि मुझे आइडिया था कि किस तरह से मैंने कितना लेना है कपड़ा, तो इसीलिए मैंने चाक के निशान नहीं लगाए। तो आप लोग अपनी सहूलत के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ अब मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ मैं कट इसको करती चली जाऊँगी। और यहाँ मैं गोलाई की बगल का भी निशान लगाना भूली हुई थी, वो भी मैं अभी लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, क्योंकि अब मैं कटिंग कर करके ना मुझे बगल का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं वैसे ही कटिंग कर लेती हूँ अपना। तो आप लोग भी इतने ट्रेन हो जाएंगे अगर आप लोग करते रहेंगे काम अपना। तो यहाँ मैं आप लोगों की दिखाने के लिए कि गोलाई किस तरह से आपने देनी है, तो ये देखेंगे मैंने गोलाई दे दी है ताकि आप लोगों को नज़र आए और आप लोगों को भी पता चले कि हमने गोलाई किस तरह से देनी है। तो ये देखिए मैंने जो सिलाई का जो निशान था उससे हमने गोलाई देना स्टार्ट की है, कटिंग के निशान से मैंने नहीं दी, ठीक है। और यहाँ हम शोल्डर का भी आधा इंच का जो है ना हमने ले लिया है कटिंग में। और यहाँ कुछ ख़राब सा था तो इसलिए मैंने इसको सीधा कट कर दिया है। तो यहाँ आप छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि आप लोगों के पास 4 निशान हो जाएंगे हमारे पास। तो हम लोग चाक से जो है ना चेस्ट तक का निशान हमने ये लगाना है। इसके लिए हमें आसानी रहेगी कि कपड़ा हमारा आगे पीछे नहीं होगा, और बड़ी आसानी के साथ आपके निशान भी लग जाएंगे। तो यहाँ जब मैंने इसको फ़ोल्ड करना है तो इस पर भी मैंने निशान लगा देने हैं ताकि हम एक साइड का और दूसरी साइड के हमें निशान लगे हुए मिल जाएं। या आपने कटिंग करते हुए ही निशान लगाने हैं ताकि सिलाई करते हुए आप लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए ये मैं निशान लगाती हूँ इसके। और उसके बाद हमारी फ़िटिंग यकीन करें बिल्कुल आधा इंच भी आगे पीछे नहीं होगी, बहुत अच्छे से हमारे निशान लग जाएंगे ये। और अब ये जो फ्रंट का जो होता है हिस्सा, इस पे भी हमने जो है ना गोलाई में हमने निशान देना है ताकि ये आगे की जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी ये जगह बैठ जाती है फिर, वरना तो ये जगह उठी उठी सी रहती है और बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ आपने तकरीबन आधा आधा इंच का जो है ना ये भी निशान लगा लेना है। और जैसे जो बहुत ज़्यादा हैवी और भारी जिस्म हो जिनका, तो उनके लिए आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को गले का भी बता दूँ, और ये खद्दर का कपड़ा था तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके गले पे फ्यूजिंग वगैरह कुछ भी ना लगाई जाए, और वी शेप में इसका गला बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 इंच का ये लगा दिया, और तकरीबन 8 इंच की मैंने लंबाई ले ली है, और ऊपर से मैंने चौड़ाई जो हमारी 3.5 होती है वो लेने के बाद जो है ना मैंने एक्स्ट्रा जो है ना 2 इंच का ले लिया था, क्योंकि 2 इंच की हमारी पट्टी लग जाएगी। तो यहाँ जो है मैंने ये निशान लगाना है 2 इंच, 2 इंच नहीं हम 1.5 इंच कर देंगे, क्योंकि आधा इंच तो वैसे भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ जो है ना मैंने 1 इंच का निशान लिया था। यहाँ मैंने 1 इंच का निशान ले लिया, और ऊपर से मैंने शोल्डर का भी जो है ना 3.5 के अलावा मैंने 1.5 इंच का लिया, ठीक है। मतलब ये 4 से 5 इंच हमने निशान ऊपर का लिया है, लंबाई हमने 8 इंच ली है, और हमने इसको आड़ी शेप में ये देखें निशान लगा दिया। चौक का कलर इस तरह का, पता नहीं आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा होगा या नहीं। तो ये देखें हमारी पट्टी जब यूँ आएगी ना तो गला हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं। ये देखिए अब मैं इसको बड़ी आराम से इसको कट करूँगी। यहाँ मैंने इसका फ्रंट जो है ना कट कर दिया, और अब इसके बाद हम इसकी पट्टियाँ तैयार करते हैं। तो ये देखें कितना अच्छे से कटिंग हो गया है। यहाँ मैंने लंबी लंबी 2 पट्टियाँ ले ली हैं, बिल्कुल गले से नाप करके। गले से तकरीबन 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही हम लेंगे। तो इसके ऊपर ये मैंने लेस लगाना स्टार्ट की है। ये देखें बिल्कुल लंबाई में जिस तरह से हम गुम सिलाई वाली लेस लगाते हैं ना, सेम इसी तरह इसके ऊपर भी लगेगी। तो यहाँ हमारी लेस अटैच हो रही है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। ये दोनों कपड़ों के ऊपर मैंने लेस लगा ली है लंबाई में, और इसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद जो सिलाई लेस की थी उसके ऊपर ही हमारी दूसरी सिलाई भी लग जाएगी। तो यहाँ देखें हमारी दूसरी सिलाई भी लग रही है, और दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही सेम करेंगे क्योंकि 2 पट्टियाँ आएंगी हमारे गले के ऊपर। यहाँ मैंने दूसरी सिलाई भी लगा दी है, और ये देखें हमारी दूसरी सिलाई भी हो गई कंप्लीट। और अब हम जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखेंगे इस शेप में कुछ हमारे पास पट्टी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने पट्टियों को भी इस्त्री कर दिया, और यहाँ मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं गले पे ताकि ये पट्टियाँ हम जॉइन कर सकें इसके साथ। तो ये देखेंगे पट्टी हमने रखी, और ऊपर हमने ये कमीज़ का कपड़ा रखना है।
और इसको सिलाई हमने लगाते चले जाना है। तो ये देखें यहाँ से हमने यूँ करके इसको इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ देखेंगे हम बड़ी आसानी से, और कपड़े को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि ये आड़ी शेप में है, तो आप जितना खींचेंगे उतना आपका अपना नुकसान है। तो आपने बिल्कुल लूज़ लूज़ इसको छोड़ के करना है। और ये खद्दर का कपड़ा है तो बहुत अच्छे से सिलाई हो रहा है, वरना कोई और कपड़ा हो तो बड़ा परेशान भी करता है, हमें पिनें लगानी पड़ती हैं, बार बार उनको निशान लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए खद्दर का कपड़ा था तो बड़ा इजीली ये तैयार हो रहा था। तो यहाँ हमने इसको यूँ रखा, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था नीचे हमने सिलाई नहीं लगाई थी ना, तो इसको हमने फोल्ड करना है, ठीक है, सेट करके अच्छे से। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से सेट करके सिलाई लगाना स्टार्ट की है। ये देखें दूसरी साइड भी हमारी हो रही है सिलाई। तो यहाँ देखेंगे मैं इस तरह से करके मैंने जब सिलाई कंप्लीट की तो मेरा गला हो गया है बिल्कुल रेडी। और ये देखें कितना अच्छा सा हमारा गला हो गया है तैयार। ये देखें, और बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। अब मैं इसके शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी, फ्रंट और बैक को मैंने शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें पहले एक शोल्डर को मैंने लगाया, दूसरे शोल्डर को लगाया, और ये हो गया कट। और अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखें मैंने डबल करके रखा, आधा इंच का मैंने ऊपर से छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने तकरीबन 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और अब ये मैं गोलाई का निशान लगाऊंगी इसके ऊपर। और गोलाई का निशान लगाने के बाद आपने इसको कट कर देना है गोल गले को। बैक साइड का गला है ये, और देखें कितना अच्छा सा सफाई से बिल्कुल गोलाई का बना है। और यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, उसकी बिल्कुल आड़ी पट्टी आपने लेनी है। आड़ी पट्टी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप लोगों ने बड़ी सफाई से लेनी है, और इससे आप लोगों के गले की भी बड़ी प्यारी सी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें मैंने इसका पट्टी को निकाल लिया है, आड़ी पट्टी को। और अब मैं इस पट्टी को फ़ोल्ड करके एक फ़ोल्ड और करूँगी, और फिर उसके बाद इसको अटैच करूँगी। ये देखें यहाँ से मैंने अब इसको लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें बिल्कुल किनारे से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है, और अब इस तरह मैं इसको लगाती चली जाऊँगी। ये देखें, ये बड़ी आराम आराम से आपने काम करना है, पट्टी को नहीं खींचना, ना ही आपने कपड़े को खींचना है। और यहाँ से इसको कट करना है, और यहाँ से भी आपने इस पट्टी को यूँ आराम से बिल्कुल फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ से भी आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपने इस पट्टी के ऊपर ही आपने एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर, कमीज़ के ऊपर नहीं, पट्टी के ऊपर आएगी, ठीक है सिलाई। बिल्कुल इसको फोल्ड कर कर आपने ये एक सिलाई लगाई। इससे ये है कि आप लोगों की बड़ी प्यारी सी पट्टी मुड़ जाएगी बड़ी फिनिशिंग के साथ। तो ये देखें अब आपने यहाँ से इसको 2-3 बार पक्का कर लेना है, ताकि यहाँ से जो है ना कमीज़ हमारी उधड़े ना, फटे ना। और यहाँ हमने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है फोल्ड करके। और अब ये मेरे पास टैग था तो ये मैंने कहा ये भी लगा देती हूँ, क्योंकि सिलाई के कपड़े थे, आप लोग को सिखाना भी था और टैग भी ज़रूरी था। तो यहाँ मैंने इसको ये लगाना स्टार्ट किया। ये देखें अब ये बिल्कुल आराम से हमने इसको भी 2-3 सिलाई लगानी है, और ये हो गया हमारा गला रेडी। अभी देखें मैंने इस पर कोई इस्त्री नहीं किया, और उसके बावजूद ये गला कितना अच्छे से बैठा हुआ है, बैक साइड का भी फ्रंट का भी। तो ये देखें कितना अच्छे से ये हमारा हो गया है तैयार। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें निशान हमारे पहले से लगे हुए थे, हमें बिल्कुल भी नहीं उठना अपनी जगह से, और आराम सुकून से जो है ना हमें ये निशान लगाना है। तो ये देखें ये मैंने यही सिलाई लगा दी है, और अब मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ मैं चाक दामन मोड़ूंगी, और चाक दामन में बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, और क्योंकि मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया हुआ था 2-2 इंच का, तो आप एक्स्ट्रा ही लेके और उसी से ऐसे ही बनाएंगे। और अब ये बाजू आ गए हमारे, बाजू के भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। लेस के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है, और ये गुम सिलाई की तरह आ जाएगी हमारी सिलाई, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे बाजू हो गए, और इसको भी यूँ हमने फोल्ड करके एक सिलाई सिलाई के ऊपर और लगानी है। ये हम जल्दी जल्दी से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेस के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई भी लगानी है। और यहाँ देखेंगे हमारी गुम सिलाई सी लग जाएगी, तो हमारी लेस भी लग जाएगी, और साथ ही हमारे बाजू हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ देखेंगे दूसरे बाजू की भी मैंने कहा चलो साथ में ही सिलाई लगा लूँ फटाफट, और फिर कमीज़ आप लोगों को कंप्लीट भी करके दिखानी है। तो यहाँ देखेंगे बाजू की मैं फ़ोल्ड करूँगी, और इसको हम एक सिलाई और लगा लेंगे मोड़ के। याद रहे आपने इसको इस्त्री लाजमी करना, वरना आपकी ये जो लेस है ना वो उठी उठी सी रहेगी, और कपड़ा भी आपका ठीक से फोल्ड नहीं होगा। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर इस्त्री कर लिया था, और कितना अच्छे से ये मुड़ गया, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो गया हमारा बाजू तैयार।
तो ये देखें, और इसके बाद हम इसको इसके साथ नाप करेंगे बगल का। यहाँ आपने बाजू का नाप करते चले जाना है और आराम आराम से अपने बाजू का नाप करना है। यहाँ आपने छोटा सा कट लगा देना है और बगल का जब आपने नाप किया है तो बिल्कुल परफेक्ट आपका नाप आना चाहिए। बिल्कुल भी आपने कपड़ा नहीं खींचना। और यहाँ मैं बाजू की सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद मैंने इसके साथ ही नाप करके आपने दूसरे बाजू की भी सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो ये बाजू मैंने लूज़ रखने थे क्योंकि आजकल चल रहे हैं इस तरह का फ़ैशन, लूज़ बाजू का, तो बहुत अच्छे लगेंगे ये बनने के बाद। तो यहाँ मैं दूसरे बाजू की भी सिलाई लगा दूँगी और अब इसके बाद मैं बाजू को बगल के साथ अटैच करूँगी। तो यहाँ मैंने बगल को खोल के रख लिया है और बाजू को भी मैंने खोल लिया है और इसके साथ मैंने इसको अटैच करना है। तो यहाँ देखेंगे मैं इसको इसके साथ अटैच करते चली जाऊँगी और यहाँ ये कपड़ा बीच में नहीं आना चाहिए। इसको अपने बिल्कुल फ़ोल्ड करके साइड में करना है और ऊपर वाले को भी हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो ये अगर हमारा बीच में अगर आ गया सिलाई के तो बहुत ही मसला करेगा और बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी और एक चुन्नट सी बन जाएगी। तो यहाँ आपने इसको बिल्कुल राउंड में देते चले जाना है और आपका नाप अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारी गोलाई में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। और आपके सामने ही देखें मैं लगा रही हूँ, ना मैं ऊपर का कपड़ा खींच रही हूँ ना ही नीचे का। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बाजू इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखें कितना अच्छे से हमारा बाजू इसके साथ जुड़ गया है। तो ये देखें हमारा बाजू इसके साथ जुड़ गया। अब मैं दूसरा बाजू भी इसके साथ लगाऊंगी और फटाफट ये हो जाएगा हमारा हमारी शर्ट हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा बाजू भी लगाना शुरू किया है और अब मैं इसे भी लगाती चली जाऊंगी इसी तरह, और कपड़े को नीचे से हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ हमारा दूसरा बाजू भी लग रहा है और बस अब ये कंप्लीट होने ही वाला है और मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितना प्यारा बना है हमारा डिज़ाइन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आप लोगों के पास बहुत अच्छा सा आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखें ये हमारी कमीज़ कितनी अच्छे से कंप्लीट हो गई है और बिल्कुल रेडीमेड का लुक दे रही है और गला भी कितना प्यारा सा इसका बन गया है। और देखें ना फ्यूजिंग इसमें लगी ना कुछ, और बाजू भी हमारे कितने प्यारे तैयार हुए हैं। साइड के पैनल पे जो आपकी सिलाइयाँ और लेस है जिसकी वजह से आपकी कमीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।